भाभी आई थी? हाँ। औरत बांझ हो तो भी उसका सर समाज में ऊंचा रहता है। कोई उसके चरित्र पर दोष नहीं लगाता। लेकिन आज पार्वती देवी ने मुझे वैश्या कहा। क्या क्या कहा? अर्थ तो यही था कि मैंने बड़े पापा को अपने जवान शरीर का लोभ देकर उन पर जादू कर दिया है। क्या मतलब है इसका? जिन्हें मैंने अपने पापा के समान माना, उनके साथ मेरा ये रिश्ता, मैं सोच भी नहीं सकती। बस चालू, बस। इसके आगे एक शब्द भी मत बोलना। उसने कभी मर्यादा नहीं रखी और तुम उसे दोहरा कर उससे भी बड़ा अपराध करती हो। इसका अंत यही होना चाहिए। स्टॉप इट। और भगवान के लिए आज के बाद कभी इसका जिक्र मेरे सामने दोबारा मत करना। मेरे भी अपनी एक सहने की सीमा है, और अगर मैं उस सीमा से बाहर चला गया तो सिर्फ खून खराबा होता है। हेलो। हेलो, दीपक, ब्रह्मदत्त। और कहो मामा, कैसे हैं? ये मत पूछो कैसा हूं। देखो, टेलीफोन पर मैं सारी बात नहीं कर सकता हूं। तुम इंडिया आ सकते हो? नहीं नहीं, मैं तो इंडिया नहीं आ सकता। यहाँ काफी परेशानियां हैं, और फिर मेरे वहां आने से भी क्या फर्क पड़ सकता है? दीपक, मैं ये पारिवारिक झगड़े जड़ से खत्म करना चाहता हूं। तुम्हारे शेयर्स बेचकर तुम्हारा पैसा वापस करना चाहता हूं। दुनिया बहुत बड़ी है, मैं फिर से नई शुरुआत करूंगा। ठीक है मामा, आप जैसा ठीक समझे कीजिए। और वहां बाकी सब ठीक है? वहां से भड़की हुई आग ने यहाँ पर भी सबको जला दिया। सारे रिश्ते जल गए हैं। बस उन्हें ही ठीक करने में लगा हुआ हूं। तुमने तो मुझे और भी चिंता में डाल दिया। खैर, कुछ भी अनर्थ होने से पहले इस आग को बुझाना पड़ेगा दीपक। ठीक है मामा, मैं भी यही चाहता हूं। ठीक है, खबर करते रहना। ओके, बाय। चलो, मन को शांत करो। देखो, अगर आपको कोई गाली दे जाए तो उसके दो तरीके हैं। या तो सहन कर लो, या गाली देने वाले की जान ले लो। अब इन दोनों तरीकों में से तुम्हें कौन सा तरीका पसंद है, मुझे बताओ। मैं उसी रास्ते पर निकल पड़ूंगा। देखिए, मैं अपने मन को शांत कर लूंगी, लेकिन अजय और पूजा की बात आप अपने दिल से निकाल दीजिए। उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। पूजा अपने कमरे में है, जाकर उससे दो बोल बोल लीजिए। ठीक है, मैं जाता हूं, लेकिन एक बात याद रखना, ऐसी बातों को कभी भी दिल से मत लगाना, प्लीज। ठीक है? चाचू। पूजा, पूजा, तुम देख रही हो इस घर में क्या हो रहा है, और कारण तुम जानती हो। इस सब की जड़ में कुछ मीठे कुछ कड़वे दोनों तरह के सत्य हैं। अब मिठास तो यह है कि
तुम तीनों बच्चे मुझे और शालिनी को मां की तरह प्यार करते हो, मान सम्मान देते हो, लेकिन कड़वा सत्य यह है कि हम निसंतान हैं। हमारी अपनी कोई औलाद नहीं है। ऐसा मत कहिए चाचू, हम आपके ही तो बच्चे हैं ना। नहीं पूजा, हमें बहुत डर लगने लगता है कई बार कि कहीं तुमसे कोई सवाल पूछ बैठे तो तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी। हम पर विश्वास रखिए। ये विश्वास ही तो है जो हमें डराता है। विश्वास ना होता तो ये डर कहां होता। अब गजेंद्र, तुम्हारी मां हम पर तुमको लेकर कभी भी कोई भी दोष लगा सकते हैं, और ऐसे झूठे दोष जिसे सुनकर हम गुस्से से तिलमिला जाएं। पर पूजा, मैं इससे बहुत डरता हूं। चाचू, मैं उनकी तरफ से आपसे माफी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैं उनको अपनी माँ या अपना भाई नहीं मानती। मेरे भी दिल में उतना ही दर्द है जितना कि मेरी अपनी माँ के अपमान पर होता। और चाची मेरी माँ ही तो है। तुम लोग कल रात से बियर पी रहे हो, अभी बियर पीना बंद करो। अरे यार आरती, पिकनिक में आए हैं, बियर नहीं पियेंगे तो क्या दूध पियेंगे। के लिए दूध लाओ, एलेक्स लाओ। पहुंची तेरे पहुंच की तो मैं। अरे गाइस लिसन टू मी, आरती बियर नहीं पी सकती। क्यों? उसकी एक प्रॉब्लम है। क्या? उसने अपनी चाची से परमिशन नहीं ली। चाची, 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 Shut up! तो क्या रात को चाची से पूछ कर पिया था? कल चाची से परमिशन मैंने ले ली थी। और आज कौन लेगा? आज की भी ले लेंगे। लिसन गाइस लिसन, अगर आज हमने इसको बियर नहीं पिलाई तो हमने जिंदगी में कुछ नहीं किया। यस, दारू तो पिलानी पड़ेगी। यो। मेरे घर पे कोई दारू को छूता भी नहीं है, इसलिए मैं नहीं पीऊंगी। आई एम सॉरी गाइस। चलो छूता नहीं है ना, चलो चलो बच्ची के लिए स्ट्रॉ लेके आओ, स्ट्रॉ से दारू पिलाएंगे। अमृत पानी लाओ। मंदिर मंदिर का है, मंदिर थोड़ा, चलो अमृत ला दो। अमृत कूल डाउन, डोंट बी अ चिकन, बी अ स्पॉट। कम ऑन, डोंट बी अ स्मॉल स्पॉट। Yeah, don't be a chicken, वेरी yeah. माइल्ड यार, कम ऑन। Hey, एक सेकंड, तुम लोग मुझे चैलेंज कर लो या कुछ भी कर लो, तुम सब मिलकर भी दारू पिलाने की कोशिश करोगे तो भी मैं नहीं पीऊंगी। Yes. नहीं पिएगी? नहीं पिएगी? चैलेंज कर रही है? यस। ठहरो, पीती हूँ मैं। डोंट टच मी, ओके? Yeah, she's okay, man. हाथ मत लगाना, पीती हूँ। Yes. Come on. You love it, it's chill, man. Oh no! अरे यार तू भी, come on यार. कितनी बदतमीज हो गई है पूजा। पता नहीं क्या खिला दिया है शालिनी ने उसे। बड़े छोटे का तो लिहाज ही नहीं रहा उसे। जाने क्या जादू किया है उसने। मेरे साथ लड़ने लगी, मेरे साथ, अपनी माँ के साथ लड़ने लगी वो। इतनी हिम्मत हो गई है उसकी। मैं जानता था, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था कि श्रीमती शालिनी देवी
आपका ऐसा अपमानजनक सम्मान करेंगी। मुझे तो लगता है अब इस समस्या का कोई हल नहीं है। समस्या का हल है बहन जी। एक समस्या का हल होता है कि दूसरी बड़ी समस्या खड़ी कर देना। राजनीति यही कहती है, विरोधी दल में ऐसी खलबली पैदा कर दो कि विरोधी दल दौड़कर समझौता करने के लिए आए। बस बस मामा, आप भी सिर्फ बड़बड़ कर सकते हो, आपके पास कोई सॉलिड प्लान नहीं है। प्लान है भांजे, इस बार ऐसा तीर चलाऊंगा कि एक नहीं, दो नहीं, 3 महारथी धराशायी हो जाएंगे। वो कैसे? हमें कुछ रुपया दिल्ली भेजना होगा। कितना? यही कुछ थोड़ा बहुत तुम्हारे रुतबे के अनुसार 20-25 लाख रुपया। 20-25 लाख? किसी की सुपारी देनी है क्या? भांजे, तुम्हारा रुपया कहीं नहीं जाएगा, जाएगा उसको लेकर जाने वाला। और उसके बाद ब्रह्मदत्त और देवयानी तुम्हारे चरणों में पड़े दया की भीख मांग रहे होंगे। हेलो देवयानी जी, हम लल्लन बोल रहे हैं। नमस्कार, लल्लन प्रसाद अग्निहोत्री। ललन जी, आप अजय को लाने वाले थे ना? अरे हम उसकी सुरक्षा में बराबर लगे हुए हैं, आप चिंता ना करें। हमने फोन इसलिए किया था कि आपसे एक आज्ञा चाहिए थी। कैसी आज्ञा? अरे हम कुछ दिनों के लिए अजय को दिल्ली भेजना चाहते थे, यहाँ से दूर भी रहेगा और हमारा काम भी कर लेगा। लेकिन ललन जी, अगर गजेंद्र ने दिल्ली में उसको कुछ कर दिया तो? आप चिंता ना करें, दिल्ली हमारा क्षेत्र है, राजनीतिक मामलों में हमारी बड़ी दखल है। किसी नेता से कहकर उसको एक आर्म्ड गार्ड दिलवा देंगे, आप चिंता ना करें। ठीक है, लेकिन जाने से पहले मैं उससे एक बार मिल सकती हूँ? मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। हम उसकी भी व्यवस्था करवा देंगे देवयानी जी। अच्छा जी, नमस्कार। नमस्ते। आ जाओ अजय बेटा। क्या हाल है अजय? क्या बात है, कल से दिखाई नहीं दिए? वो कुछ तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। हाँ, अब कैसी है तबीयत? अभी ठीक है, बस थोड़ी कमजोरी सी है। मौसमी बुखार है बेचारे को, आता जाता रहता है। देखो भी अजय, तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। ये 25 लाख रुपए मुझे दिल्ली भेजने हैं, इसलिए मैं तुम्हें भेजना चाहता हूँ। ले जाएगा ना? हाँ हाँ, ले जाऊंगा। शाबाश। वहाँ एयरपोर्ट पे तुम्हें मिस्टर गुरुमूर्ति लेने आएंगे, और ये तुम्हारी टिकट है दिल्ली की। ये ब्रीफकेस संभाल के ले जाना, सारा कैश इसी में ही है। और उनसे कहना कि मैं चाबी कोरियर के थ्रू भिजवा दूंगा। ठीक है, जल्दी जाओ, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। ठीक है, मैं आधे घंटे में तैयार होकर निकलता हूँ। मामा, अब आगे का काम तुम्हारा।
वैगन अजय को दे देना, उसे दिल्ली पहुंचाना है। दिल्ली? जी। अजय कहाँ है? अजय पूजा के साथ बाहर गया हुआ है। क्या है इस बैग में? मुझे नहीं पता, ये रही ये बैग की चाबी। हेलो। हेलो शालिनी जी, मैं देवयानी बोल रही हूँ। पूजा है? हाँ है, बात करनी है उससे? नहीं, सिर्फ पता करना था कि अब उसकी तबीयत कैसी है। क्यों, उसकी तबीयत को क्या हुआ है? वो तो बिल्कुल ठीक है। आपसे किसने कहा कि? नहीं, किसी ने नहीं। वो एक्चुअली मैंने एक बुरा सपना देखा था, तो मैंने सोचा फोन करके पूछ लूं कि अब उसकी हालत कैसी है। आजकल आप पूजा के बारे में बहुत सोचने लगी हैं, शायद इसीलिए सपना देखा होगा। आप ठीक कहती हैं, शायद मैं ज्यादा ही सोचने लगी हूँ। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। अजय आपका भाई है ना, उससे कहिएगा कि यहाँ पर फोन ना किया करें। उसके फोन करने की वजह से पूजा को काफी परेशानी हुई है, और वैसे भी हमारे यहाँ लड़कियों को लड़कों से दोस्ती करने की इजाजत नहीं है। जी मैं समझ सकती हूँ, मैं भी यही करने की कोशिश कर रही हूँ। आज अजय मुझसे मिलने आने वाला है, मैं उसे समझा दूंगी। मुझे आपसे यही उम्मीद है। ओके, ठीक है।